खुशबू कुमारी जी आपके पास नहीं है बाबू। आप काहे नहीं हिला रही है माथा? क्या ये नहीं है? चलिए यही है, बहुत बढ़िया है। ये है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट और आप लोग देख रहे होइएगा कि ये डब्बा है। ये जो है डब्बा है और डब्बा जो है हमारे पास कैसे आया है? इस डब्बे को लाने के लिए ना तो हम कहीं भी किसी भी मार्केट में गए हैं और ना ही किसी कंपनी में गए हैं। बस ये हमारा फोन ही हमारा कंपनी को के पास लेकर जाता है और फोन के जरिए ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है और फोन के जरिए ही हम अपना इनकम जनरेट कर पाते हैं। जैसे कि हम अपना फोन का रिचार्ज कराते हैं 28 दिन, 56 दिन, 72 दिन ऐसे करके, बट उस रिचार्ज से 1000 रुपया का कराइए या 5000 का कराइए, रील बनाइए या फिर बात कीजिए या फिर उस डाटे को आप ऐसे ही खत्म कर दीजिए, पैसा आने वाला नहीं है। बट इस कंपनी को हमने ज्वाइनिंग किया तो इस मोबाइल को रिचार्ज कराने के साथ साथ हम यहाँ से पैसा भी जनरेट करना शुरू किए। कहाँ से? तो ये हमारी जो कंपनी है, जो इस पे लिखा हुआ है दिव्या केयर, यानी हमारी कंपनी का ही नाम है दिव्या केयर। और हमारी कंपनी क्या कह रही है, इस चीज को आप लोग देखिएगा, स्वस्थ नारी सुरक्षित परिवार, एनहांस सैनिटरी नैपकिन, यानी हमारे कंपनी का जो मिशन है स्वस्थ नारी सुरक्षित परिवार, यानी हर नारी स्वस्थ रहे, हर नारी का परिवार सुरक्षित रहे, यही हमारी कंपनी मिशन लेकर आई है। बट मिशन लेकर आई है तो क्या चीज से हमें सुरक्षित करती है, कैसे स्वस्थ करती है, इसके बारे में आप सभी को 2 मिनट के लिए हम रियलाइज कराएंगे। जैसे स्वस्थ करती है तो हमें इस पैड को, इस प्रोडक्ट को ऑर्डर लगाने के लिए बोलती है। जैसे अगर हमारे बच्चे का जब फीवर होता है या फिर वोमिटिंग होता है या दस्त होता है तो हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, इलाज कराते हैं ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। अगर हमारे बच्चे को दस्त हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है तो क्या लगता है हम लोग उसे दाल रोटी खिलाएंगे तो बंद होगा? नहीं, उसके लिए हम मुलायम चावल बनाते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए। इसी तरह लेकिन हमारी उम्मीद उसी बच्चे से जुड़ी होती है, हमारी सपने उसी बच्चे से जुड़ी होती है। क्यों हम अपने बच्चे को स्वस्थ करते हैं? कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, अच्छा से रहे, सुकून की जिंदगी जिए। उसके साथ ही अगर वो बड़ा होता है तो उसके साथ ही एक माँ का सपना जुड़ा होता है उस बच्चे के साथ। लेकिन ये लिखित नहीं है, किसी भी गीता में, किसी भी ग्रंथ में कोई लिखा नहीं है कि एक माँ लिख के दे दे कि हमारा जो बच्चा है, हम खुद उसे अपने खून पानी से सींचे हैं, वो बच्चा हमारी जिंदगी का सहारा बन जाए। अगर ऐसा होता ना तो जो हम लोग बुजुर्ग होते हैं किसी डंडे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने एक डंडे को पैदा किया है, बट वो डंडा हमारे काम के नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हमारे बच्चे बुढ़ापे उम्र में क्या लाठी बनते हैं? नहीं बन पाते हैं। अगर वो बनते तो हमें लाठी की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम उसे स्वस्थ करते हैं अपने एक सपने के साथ। उसी तरह हमारी कंपनी हमारे सपने के साथ सबसे पहले हमें स्वस्थ करती है, क्योंकि हर महिला को हर महीना पीरियड आता है ना, हर महिला को हर महीने पीरियड आता है और पीरियड के कारण महिलाओं को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से 95 ऐसी महिलाएं हैं जिनको यूट्रस से लेके संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं। ओनली फॉर यूट्रस, यानी बच्चेदानी, बच्चेदानी में सूजन होना, गांठ हो जाना, पीरियड सही से नहीं आना, पीरियड आने के समय कमर में दर्द होना, पीरियड आकर 2 दिन में ही ठीक हो जाना, फिर 5वें दिन आ जाना या फिर महीने में 2 बार आना। तो ये क्या है? ये समस्या है। अगर ये जिस भी नारी को हो रहा है वो नारी स्वस्थ नहीं है, वो नारी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। पीरियड तो आना ही आना है, बट उसका भी एक रेशियो है।
उसका भी एक रेशियो है कि पीरियड कितने दिन तक रहता है और कैसे आना चाहिए और कितने दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब जानकारियां हमें नहीं रहती है। बहुत सारी महिलाएं हैं कि पीरियड आता है 15 दिन 21 दिन वो झेलती रहती हैं। क्या पीरियड का यही रेशियो है कि 12 दिन रहे, 16 दिन रहे, 21 दिन रहे? ऐसा रेशियो नहीं है। पीरियड का रेशियो है 3 दिन, लास्ट 5 दिन, लास्ट 5 दिन, छठे दिन क्लियर हो जाना चाहिए। क्या इसमें से ऐसी महिला है जिनको ऐसा पीरियड आता है 3 दिन 5 दिन के बाद क्लियर हो जाना? बहुत कम महिलाएं होंगी ऐसी। 100% अगर महिलाएं हैं तो उसमें से 5% ही ऐसी महिला होंगी जिनको ऐसा पीरियड आता है। बाकी सबको ऐसा ही आता है कि पीरियड कभी 5 दिन पहले आ गया या फिर 5 दिन लेट से आया या फिर अगले मंथ आया ही नहीं या फिर आया भी तो 5 दिन के लगातार हमको 10 दिन हुआ। तो क्या ये सही तरीका है पीरियड का आना? नहीं। तो इसके बारे में कभी हमें डॉक्टर ने बताया? कभी भी हमें डॉक्टर ने बताया? क्योंकि पीरियड जब आता है तो ये डॉक्टर बताता है कि कपड़ा आप यूज ना कीजिए, पैड यूज कीजिए। लेकिन क्या डॉक्टर हो गया या फिर कोई दुकानदार वाला हो गया कभी हमें बताया है कि आपको पीरियड आता है, कितने दिन आता है, कैसे आता है, उसकी जो समस्याएं होती है किन तरीके से होती है? कभी नहीं बताया है। जैसे हमने दिव्या केयर संस्था को ज्वाइनिंग किया तो दिव्या केयर ने हमें क्या बताया, हमारी कंपनी ने हमें कौन सा उपदेश दिया, हमारी बीमारियों के बारे में पहले वो जाना। जैसे एक माँ अपने बच्चों के बारे में जानती है कि आज तू खाना क्यों नहीं खाया है, आज तू सोया क्यों है, आज तेरे बॉडी में फिटनेस क्यों नहीं है, आज तू खेल कूद क्यों नहीं रहा है। ये माँ ही ना पूछती है अपने बच्चों से, ये माँ ही पूछती है कि मेरा बच्चा प्रतिदिन ऐसे रहता है, आज क्या बात है कि मेरा बच्चा सोया है। वैसे ही हम अपने दिव्या केयर को जब ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारी कंपनी हमसे बीमारियों के बारे में कई सारी क्वेश्चन करती है। जैसे कि हमें जब बताया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन तो करवा ली है बट आपने अभी तक ऑर्डर नहीं लगाया है, तो आप लोग को लगता है ना कि कंपनी हमें ऑर्डर लगाने के लिए बोल रही है। ऑर्डर यानी ऑर्डर का बात है कि कंपनी आपसे यही बताना चाहती है कि आप पहले पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ रहिए, उसके बाद खुल के आप इस कंपनी को फुल टाइम दे सके अपने बॉडी के हिसाब से। जैसे कि हमें घर के कामों को भी टाइम देना पड़ता है और उसके साथ ही अगर कंपनी को ज्वाइनिंग किए हैं तो यहाँ भी हमें समय देना है। अगर समय नहीं देंगे तो हम सीखेंगे कैसे, समय नहीं देंगे तो किसी बहन को जागरूक कैसे करेंगे, किसी बेटी को जागरूक कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें समय देना पड़ता है। अगर एक महिला कलेक्टरी करती है, इस बात को आप लोग समझिएगा, तो क्या लगता है वो भोजन नहीं करती है, क्या लगता है वो बच्चा पैदा नहीं करती है या फिर ओनली फॉर वो कलेक्टर ही रहती है? नहीं, सबसे पहले का चीज वो एक नारी है, वो एक नारी है, उसकी भी जिंदगी में संघर्ष है।